अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ती हुई महामारी की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश पस्त पड़ चुका है। उत्तर प्रदेश के नागरिक, उत्तर प्रदेश के बेबस लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों में उनके लिए जगह नहीं है, इलाज नहीं मिल पा रहा है और बड़ी तादाद में यह संक्रमण शहरों से होते हुए गांव, ग्रामीण और खलिहान तक पहुंच चुका है। गांव खेड़े तक यह संक्रमण बेहद तेजी से फैल चुका है, जो अब लगभग नियंत्रण के बाहर है। इस वक्त की स्थिति पर सरकार का नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका है। हालात बेहद खराब हैं और इस कदर खराब हैं कि न तो आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं, न ऑक्सीजन मौजूद है, न लोगों को दवाएं मिल रही हैं, न रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है और न मरीज भर्ती कराए जा रहे हैं। और तो और प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद टेस्टिंग लगभग प्राइवेट क्षेत्र में बंद कर दी गई है। हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हम रोज इस उम्मीद के साथ जगते हैं कि शायद आज से स्थिति संभलेगी, लेकिन हर वो दिन नाउम्मीदी के साथ शुरू होता है, हर वो दिन मायूसी के साथ शुरू होता है, जब हमारे सामने एक बड़ी विपत्ति, एक बड़ी चुनौती प्रतिदिन खड़ी हो जाती है। सरकारों की अदूरदर्शिता, नेतृत्व की दिशाहीनता और नौकरशाही की लापरवाही कोरोना वेव की दूसरी लहर की प्रचंड चपेट में आने के लिए बेबस हो गया उत्तर प्रदेश। घुटनों पर आ गए हैं लोग, मर रहे हैं सड़कों पर, अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, लाइनों में लोग मर रहे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि लोग इलाज तक के लिए तरस रहे हैं। स्थितियां इस कदर खराब हैं कि एक एक बेड के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। हर आती हुई एक सांस जीवन की उम्मीद जगाने वाली होती है। ऑक्सीजन के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। जिन ऑक्सीजन फैक्ट्रियों का जनता ने कभी मुंह नहीं देखा था, आज उन ऑक्सीजन फैक्ट्रियों के सामने लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपनों को बचाने के लिए रात रात भर फैक्ट्री के बाहर सिलेंडर लेकर खड़े हैं कि ऑक्सीजन मिले तो अपने परिजन की जान बचा सकें। यह हालत है हमारे उत्तर प्रदेश की, यह हालत है हमारे बहनों भाइयों की। यह तकलीफ अब देखी नहीं जा रही, यह दर्द की इंतहा है। सरकारों का प्रबंधन लगभग फेल हो चुका है। लोगों को न तो इलाज मुहैया है, मर रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं लोग। आज एक तस्वीर वायरल है और आप सबने निश्चित वो देखी होगी, वाराणसी की है। बिना इलाज के एक गरीब की मौत हो गई और उसकी मां अपने बच्चे की लाश 3 व्हीलर में लेकर घूम रही थी कि किसी तरह बच्चे को इलाज मिले। जब जीवित था तो आपने इलाज नहीं दिया और मर गया तो सम्मान से उसके शव को ले जाने के लिए वाहन भी नहीं दिया। और यह सब कुछ हमारी आपके आंख के सामने हो रहा है। सरकारी आंकड़ों पे मत जाइए, शमशान घाट की हालत पता कर लीजिए, कब्रिस्तानों की हालत पता कर लीजिए, पटे पड़े हैं। सरकार के लिए एक आप आंकड़े मात्र रह गए हैं, कभी गिने जाएंगे कभी नहीं गिने जाएंगे। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक शमशान घाट के फुटपाथ तक पर लोगों की लाशें जलाई जा रही हैं। लखनऊ में तो जो लाशों को जलाने वाले लोग मौजूद रहते हैं शमशान घाट पे, वो बताते हैं कि वो पिछले 1 हफ्ते में कितनी लाशें जला चुके हैं, उन्हें अब याद ही नहीं है। हर आती हुई लाश को उन्हें राख में बदलना है। यह त्रासदी है, यह विपदा है, यह संकट है और यह संकट अब बहुत दर्द दे रहा है। इस महाविपदा की कवरेज में लगे पत्रकार फूट फूट कर रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वो लोगों की तकलीफ को सह नहीं पा रहे हैं, मदद नहीं कर पा रहे हैं, मायूस हैं, परेशान हैं, स्तब्ध हैं कि उनकी आंखों के सामने लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, सांस के लिए मर रहे हैं। ऐसे हालात कभी किसी ने देखे नहीं होंगे जो आज हो गए हैं।
आंकड़े भले ही कहें कि उत्तर प्रदेश में 30,000 केस मिले, 164 लोगों की मौत हुई। कल अकेले लखनऊ में 250 से ज्यादा लाशें 3 शमशान घाटों पर फूकी गई हैं। अगर इनमें आधे भी कोविड मान लीजिए और आधे नॉन कोविड मान लीजिए, अब ना तो जांच हो रही है, लोगों को सिम्टम्स हैं, वो मर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं है। वेंटिलेटर वाली बेड पा लेना ईश्वर को प्राप्त कर लेने के समान हो गया है। रेमडेसिविर पा जाना अमृत की बूंद के समान है, और ऑक्सीजन सिलेंडर पाना शायद जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करना है। अभी तक आपको लगता था कि इन चीजों का कोई महत्व नहीं, पर देख लीजिए कि इन्हीं का ही महत्व जीवन में है। आपका पैसा, आपकी दौलत, आपकी शोहरत, आपकी पावर सब यहीं की यहीं रखी रह जाएगी, आप राख में बदल जाएंगे। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, और यूपी में हालात सिर्फ लखनऊ ही नहीं, गाजियाबाद से गोरखपुर और बांदा से बहराइच तक हालात एक जैसे हैं। स्थितियां नियंत्रण के लगभग बाहर हैं। ऑक्सीजन की इतनी भयानक किल्लत है कि कई अस्पताल कोविड पेशेंट्स को लखनऊ में अस्पतालों से हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प कर मरेंगे, और हम सिस्टम को खामोशी से देख रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह तमाशा करते हैं कि निगेटिविटी फैलाई जा रही है, कोविड की भयावहता दिखाई जा रही है। हां, दिखाई जा रही है। तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए? तुमने कभी अपने मां बाप, भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने खास दोस्त को एक सांस के लिए तड़प तड़प कर मरते देखा है? नहीं देखा है, इसलिए तुम पॉजिटिविटी की बात करते हो। तुमने नहीं देखा कि अस्पताल में एक बेड पाने के लिए जीवन और मौत के बीच लोग झूल रहे हैं। तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए? जाओ और चीफ मेडिकल अफसर के दफ्तर के बाहर देखो कि एक सरकारी अनुमति पत्र के बिना लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं अस्पताल में। सीएमओ ऑफिस के बाहर तड़प कर मर रहे हैं लोग कि एक चिट्ठी मिले तो अस्पताल में भर्ती हो। क्यों? क्योंकि कोविड मरीज डायरेक्ट हॉस्पिटल एडमिट नहीं हो सकता। तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए? ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोगों को देखा है तुमने? नहीं देखा, इसलिए तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए। आंख बंद कर लेने से, शुतुरमुर्ग बन जाने से समस्या, विपदा और आंधी तूफान लौट नहीं जाता है। तो तुम्हारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है और तुम पॉजिटिविटी ढूंढते हो। जिस वक्त सवाल करने चाहिए, अपनों को बचाना चाहिए, इस दुर्व्यवस्था पर बात करनी चाहिए, तुम पॉजिटिविटी ढूंढते हो। तुमने लोगों को हाल देखी है? लोगों को तड़पते हुए देखा है? कार में बैठे बैठे सांसों के लिए, ऑक्सीजन के लिए मरते लोगों को देखा है? तुमने देखा है कि 72 घंटे अपनों की लाश लिए लोग शमशान घाट पर टोकन लिए बैठे रहे कि उनकी बारी आए तो उनको अंतिम संस्कार हो? नहीं देखा। लोगों की तकलीफ नहीं देखी, किस तरह से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था, लोग सरकार से मदद मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, मर गए। तुमने उनकी तकलीफ नहीं देखी। तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर का कोई नहीं मरा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं मरा। तुमने उस तकलीफ को महसूस नहीं किया है, इसलिए तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए। लानत है तुम्हारी पॉजिटिविटी पे। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की तकलीफ से खुद को जोड़ नहीं सकते हो। तो जो लोग अपने ही देश के नागरिकों के साथ उनके दुख तकलीफ का एहसास नहीं कर सकते हैं, ऐसी सोच को लानत कि आप किसी के दुख तकलीफ के सहभागी नहीं बन सकते, किसी का दुख नहीं बांट सकते। आप शुतुरमुर्गी सोच के लोग हैं जिन्हें पॉजिटिविटी चाहिए। इस महाविपत्ति में जब सरकारों को प्रबंधन करना चाहिए, आप पॉजिटिविटी तलाशते हैं। ये कौन सी तैयारियां 395 दिनों से चल रही थी कि आज ऑक्सीजन की कमी है, दवाओं की कालाबाजारी है, इंजेक्शन मिल नहीं रहा है, आईसीयू बेड है नहीं, सामान्य बेड अवेलेबल नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों की जांच नहीं हो रही है, और आप पॉजिटिविटी की बात करते हैं। पॉजिटिव खबरें दिखाइए। आपकी इसी सोच ने देश को इस हालत में पहुंचाया है। अपनों को मरते जिस दिन देखोगे, उस दिन सारी पॉजिटिविटी भूल जाओगे। इसलिए लोगों के दुख तकलीफ को समझो। उस मां की तकलीफ समझो जिसके बेटे ने उसके सामने दम तोड़ा।
उसके पैरों पे दम तोड़ा, उसकी तकलीफ का एहसास है तुम्हें? नहीं होगा। सुनिए कुछ लोगों के बयान, उनकी तकलीफें, और अभी भी वक्त है, उनके दुख से अपने को जोड़िए। अरे सुनते लीजिए, क्या करेंगे? ये जो आ रहा है फोन पे बात करते करते ऊपर चला जा रहा है। अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मरीज तमाम डेड बॉडी निकल रहा है केवल नाम के लिए कि जब एडमिट हो गया तो हो गया, कोई देखने नहीं जा रहा है। मरीज उसी तरह परेशान है, मरीज को मालूम नहीं है कि पता नहीं कौन सा दवा मिला कि नहीं मिला, क्या खाया क्या पिया। जब से मैं लाया हूँ मुझे ये नहीं समझ में आ रही अच्छे से ट्रीटमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये अंधकार में चीज़ है। कोई इलाज नहीं हो रहा है सर, इतनी बुरी हालत है। 4 दिन हो गए उनको भर्ती हुए, वो हार्ट पेशेंट है। यहाँ तक कि दवाइयाँ भी हार्ट की डबल दे दी गई। प्रिस्क्रिप्शन पूछा तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं बता रहे। मेरे फादर एडमिट है सनराइज हॉस्पिटल। फिर यहाँ काहे के लिए? वो लोग बोल रहे हैं शिफ्ट करने के लिए, कोई हॉस्पिटल लिखे हैं 4 तो बोले 4 घंटे में फ़ोन आएगा, कल का लेके गए, कोई फ़ोन ही नहीं आया। ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। कोविड के लिए रेफरल चाहिए इनको एडमिट करने के लिए, और रेफरल मिल ही नहीं रहा है। कोविड हेल्पलाइन पे कॉल करो, बहुत मुश्किल से तो रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन हो जाए, बोल रहे हैं कॉल करेंगे, चिंता मत करिए, बट कॉल आ ही नहीं रही है। सर कल से हमारी मदर को ऑक्सीजन है ही नहीं, हॉस्पिटल में 40 पे चल रही है, डॉक्टर ने कहा ले जाओ नहीं मर जाएंगी। कल 9 बजे का आया हुआ हूँ और समझ लीजिए कि कहीं हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, क्या करें? 10 मुर्दों का नंबर आ नहीं पाता, 20 मुर्दे आके लग जाते हैं, सब देखो लाइन से लगे। अब इनका जब नंबर आएगा तब ये मुर्दे लगाएंगे। प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर सब कोई देखने नहीं आता है, और यहाँ कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, प्रशासन की कोई व्यवस्था है ही नहीं। 120 तो इनसे अलग, कोरोना वाले अलग हैं, 150-200 उधर जलाई जाती है। हेल्पलाइन नंबर जो है 1075, हमने इतनी बार मिलाया, कोई नहीं उठाता है तो बस डिटेल्स लिख लेता है और कहते हैं अब जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे। कोई एम्बुलेंस तक के लिए भी कोई मदद नहीं कर रहा था। उनकी बॉडी यहाँ पे इतनी घंटों तक घर पे रही है। उसके बाद हमने पेड सर्विस करके एम्बुलेंस बुलाई है, 20,000 रुपये दे के हमने उनकी बॉडी भिजवाई है। आज सुबह उनका अंतिम संस्कार हुआ है। जो सीवियर उसमें लगता है रेमडेसिविर, वो तो उसका तो आप नाम सुन के ही आदमी ऐसे भगा देता है, कहीं कुछ पता ही नहीं है कब मिलेगा क्या है। दवाओं की इतनी ब्लैकमेलिंग हो रही है कि जिसको ज़रूरत है बाकी में उसको नहीं मिल पा रही और लोग जमाखोरी कर रहे हैं दवाओं की। आज की डिबेट में मेरे साथ अनीता अग्रवाल बीजेपी से हैं, असीम वकार एमआईएम से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, सैयद जरीन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर भूपेंद्र केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के चीफ हैं, और डॉक्टर डीके गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर विशाल जैन भी चिकित्सक हैं जाने माने, नोएडा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। अनीता अग्रवाल जी, आपकी सरकार अपने ही प्रदेश के नागरिकों को